मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे भारत की महत्वपूर्ण जनजाति नागा। नागा भारत की आदिवासी जातियों में नागालैंड के आदिवासी अपनी विशिष्टता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में नागा पहाड़ियों का समस्त भाग नागालैंड राज्य में सम्मिलित है। नागालैंड के अतिरिक्त मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी भाग हैं, वहाँ पर कुछ नागा जनजातियाँ निवास करते हैं। नागा शब्द की उत्पत्ति नामा शब्द से हुई है, जिसके अंतर्गत आता है बहादुर। ये मूलतः मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं तथा तिब्बती बर्मी भाषा का प्रयोग करते हैं। नागा लोगों का निवास क्षेत्र जो है मुख्य रूप से नागालैंड, परंतु नागालैंड के बाहर भी ये जनजातियाँ रहती हैं। नागालैंड का बहुत बड़ा भाग नागा हिल्स से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त पटकोड़ी पहाड़ियों में, मणिपुर और मिजोरम के पठारी भागों में, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के भागों में नागा जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम के पर्वतीय प्रदेशों से लेकर म्यांमार की अराकान पहाड़ियों तक, ये नागा पहाड़ियों तक, दक्षिण में कुकी, लुसाई, लाखो, चिन आदि जनजातियां रहती हैं, जिनमें से बहुत सी जनजातियां यथार्थ में सीमांत पार के प्रदेश से आई हैं। मिसमी आदि जातियां डिम्बंग और लोहित नदियों के बीच की ऊंची पहाड़ियों में रहती हैं। पूर्व की ओर के क्षेत्रों में घमटी और सिंगपो जातियां पाई जाती हैं और उसके आगे दक्षिण में पटकोई के दोनों ओर की पर्वत घाटियों में विभिन्न नागा आदिम जातियां रहती हैं। ये घाटियां भारतीय सीमांत प्रदेश में बढ़कर म्यांमार तक हैं। नागालैंड एक पर्वतीय प्रदेश है। इसके उत्तर पूर्व में पटकोई पहाड़ियाँ और दक्षिण में मणिपुर और अराकान की पर्वत श्रेणियाँ हैं। नदियाँ तिरुगामी, गहरी और सकरी घाटियाँ हैं। इस प्रदेश की जलवायु गर्म तर है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड प्रकार की है, जहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है और वर्षा भी अधिक होती है। इससे वहाँ आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अधिक पाई जाती है। पहाड़ों के निचले ढालों पर वर्षा ऋतु में मलेरिया का प्रकोप दलदल रहता है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में ठंडी, शुष्क, कूल टेम्परेट जलवायु पाई जाती है। इसमें शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इसलिए नागा जातियाँ पहाड़ों के अधिक ऊंचे और नीचे भागों को छोड़कर 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की ऊंचाई में रहते हैं। वहाँ की औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर और तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो दो तरह से नागा लोगों की व्यवस्थाएं हैं। पहली है ये हंटिंग करते हैं, आखेट का कार्य करते हैं। दूसरा है झूमिंग कृषि, जो शिफ्टिंग कृषि के नाम से भी जानी जाती है। ये खेतों को कुछ वर्षों के लिए पेड़ को काट कर खेत तैयार करते हैं और अनुपजाऊ होने पर नई जगह तलाशते हैं। और आखेट में ये लोग जो है जंगली जानवरों का खदेड़ कर नदियों के खादर में लाकर भालों से मारना सभी नागाओं में प्रचलित है। शिकार में तीर कमान, भाले आदि का प्रयोग करते हैं। ये मछली भी पकड़ते हैं। मछली पहाड़ी के निचले भागों में, जहाँ नदियाँ, तालाबें, जहाँ पानी मिलता है, वहाँ पर ये जाली, टोकरी, भाले की सहायता से मछलियों का शिकार करते हैं। कृषि कार्य मणिपुर और नागा पहाड़ियों में रहने वाले पूर्वी वर्ग की आदिम जातियों में पहाड़ियों की ऊंची नीची सिड्डी नुमा पट्टी बनाकर, खेत बनाकर, और ये लोग जो है झूमिंग कृषि, शिफ्टिंग कृषि करते हैं और सीढ़ीदार खेत बनाकर भूमि अपरदन और कटाव को रोकते हैं। इनका अर्थतंत्र जो आजीविका कृषि पर आधारित है। इस प्रदेश की मुख्य फसलों में धान, मंडवा, कोटू, पहाड़ी मोटे अनाज, चाय की झाड़ियाँ भी जंगली रूप में मिलती हैं। इनका जो भोजन है वो मुख्य रूप से चावल खाते हैं नागा लोग।
और ये शिकार, जंगलों से प्राप्त होने वाले कंदमूल फल भी प्राप्त करते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं। ये लोग बकरी, भेड़, सांप, मेंढक का आदि का मांस खाते हैं। वनों से प्राप्त शिकार का प्रयोग खाने में करते हैं। इनका जो वस्त्र है, नागा लोग की स्त्री पुरुष का चुनाव गांव के मुखिया के आदेश अनुसार होता है। नागा पुरुष लंगोटी, पाजामा, कुर्ता और लंबे कपड़े को सिर पर बांधने के साथ साथ सिर पर पशुओं के सींग और पक्षियों के पंख भी लगाते हैं। गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण नागा शरीर पर कम वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर नमी बनी रहती है। नमी के कारण कपड़े जल्दी से सूख नहीं पाते हैं। आगामी महिलाएं कानों में बड़ी बड़ी बालियां, गले में कौड़ियों का तथा मोतियां, जनजातियां समाज के मालाएं पहनती हैं। हाथों, पैरों, छाती पर गोदना, जो आजकल हम टैटू कहते हैं, वो भी लगवाती हैं। इनके उपकरण और अस्त्र शस्त्र ये बहुत ही साधारण उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इनका सबसे प्रमुख उपकरण दाव होता है। ये लोहे का मूठ वाला हंसलिया होता है। इसका विविध उपयोग होता है, जैसे पेड़ काटने में, घास काटने में, फसल काटने में और मांस भी इसे काटा जाता है। पानी, शराब आदि रखने के लिए बांस की नलिका बनाते हैं। कृषि कार्य के लिए भी ये उपकरण खुरपी, दांतली आदि का उपयोग दरांती का करते हैं। इनका जो रहवास है, अधिवास है, वो ऐसी पहाड़ियों के कटानों पर पाई जाती है जहाँ पीने योग्य जल मिल जाए और कृषि योग्य भूमि। छप्परों को पाइन वृक्षों के तनों पर टिकाते हैं और दीवारें प्राय बांस के लट्ठे पत्तियों से होती है। मकानों में खिड़कियां नहीं होती हैं। मकान के बाहर सींग और तुर्रे लगाने की प्रथा है। सामाजिक व्यवस्था, नागा लोग में गांव में मुखिया माना जाता है। मुखिया का आदेश सर्वोपरि होता है। आपसी लड़ाई झगड़े भी मुखिया ही सुलझाता है। नागाओं में सम्मिलित परिवार प्रथा पाई जाती है। शिकार केवल पुरुष करते हैं और कृषि कार्य महिलाएं करती हैं। नागा जनजाति में शादी की दो प्रथाएं हैं। पहली प्रथा में विवाह नियमानुसार उत्सव से संपन्न होता है और सम्मानित धनी व्यक्ति इस प्रकार के विवाह करते। दूसरे विवाह में नियम विरुद्ध होने के साथ साथ उत्सव रहित होते हैं। इस प्रकार के विवाह गरीब व्यक्ति, युगल प्रेमी इस प्रकार के विवाह करते हैं। युवा ग्रह, नागाओं के युवा ग्रहों को मोरांग कहा जाता है। मोरांग नागा बस्तियों से दूर गांव के प्रवेश मार्ग पर बनाए जाते हैं। मोरांग का उद्देश्य रात्रि में गांव की दुश्मन की रक्षा और युवा लड़के लड़कियों को व्यवहारिक चरित्र निर्माण की दिशा में एक ट्रेनिंग का कार्य होता है। और मोरांग में प्रवेश कुंवारे लड़के लड़के ही कर मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। तो वहाँ पर उनका एक चरित्र निर्माण का कार्य भी होता है। इस तरह से नागा जनजाति जो भारत के नॉर्थ ईस्ट का जो नागालैंड है वहाँ पर पाई जाती है। वहाँ पर दुर्गम जलवायु दशाएं होती हैं। वहाँ पर पहाड़ी प्रदेश है, आवागमन का अभाव पाया जाता है और नागा जनजातियाँ प्रकृति पर आधारित वहाँ निर्भर हैं, कम आवश्यकताएं रखती हैं। इस तरह से नागा जनजाति भारत की मुख्य जनजातियों में गिनी जाती है।